तेजस्वी यादव, आप पर कलयुग सवार है, कलयुग। इसीलिए आपको दिमाग है ना भरनष्ट हो गया, बुद्धि भरनष्ट हो गया। सुनते हैं कि जिस पर कलयुग सवार हो जाता है उसका बुद्धि काम नहीं करता है, उसका बुद्धि काम नहीं करता है, वो विनाश के ओर बढ़ता है, विकास की ओर नहीं विनाश की ओर बढ़ता है। उसके में सोचने समझने की शक्ति नहीं रहता है। तो उसी तरह आप में सोचने समझने की शक्ति नहीं है। एक बहुत पहले सुनते थे कि एक राजा परीक्षित थे, जिनको पर जब कलयुग के आगमन हुआ था तो राजा परीक्षित थे ना, जो पूरे भारत वंश के और राजा थे। तो जब कलयुग का आगमन हुआ था तो राजा परीक्षित से उनको जब मुलाकात हुआ तो राजा परीक्षित पूछे उनसे कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? तो बोला मैं कलयुग हूँ। तो बोले तुम्हारे लिए यहाँ कोई स्थान नहीं, मेरा राज्य में क्या कर रहा है? तो बोला प्रभु हमको जन्म हुआ है, तो धरती पर जन्म हुआ तो हमें कहूँ भी स्थान दीजिए। तो उसको कहे कि तुम्हारा कहीं स्थान नहीं है। तो फिर भी राजा परीक्षित से वो क्षमा यातना किया, माफी मांगा कि हमें जब धरती पर आए हैं तो हमें कहूँ भी तो जरूर जगह होगा। तो राजा परीक्षित उनसे बोले कि तुम्हें ठीक है हम स्थान देते हैं, वही तुम रहना, बाकी जगह पे तुम्हारा अलाउ नहीं है। तो उसे स्थान मिला जहाँ जुआ होता है, जहाँ शराबी होता है, जहाँ चोरी डकैती होता है, जहाँ पाप होता है, उनको वहाँ स्थान मिला कि तुम उसी जगह पे रहना। तो बोला प्रभु ये ऐसे ऐसे जगह दिए, कहीं एक जगह बढ़िया जगह दीजिए। तो राजा परीक्षित बोले कि तुम्हारा जगह हम दे रहे हैं, तुम जाओ, सोने में भी रह सकते हो, तुम सोने में भी रह सकते हो। उसको मौका मिल गया कलयुग को। जो राजा परीक्षित से मुकुट पहने थे वो सोना का था, और वो राजा परीक्षित के सर पर सवार हो गए, मुकुट पर सवार हो गए, राजा परीक्षित के मुकुट पर सवार हो गए। और जब मुकुट पर सवार हो गए तो उनका बुद्धि भ्रष्ट हो गया, उनका दिमाग काम नहीं किया और अनर्थ कर बैठे थे। वो अनर्थ कर बैठे, मरे हुए सांप को एक तपस्वी के गले में लटका दिए थे, क्योंकि उनके पास वो गए थे पानी मांगने के लिए, मगर वो अपने साधु जो महात्मा थे वो अपने विनती कर रहे थे, बहुत भक्ति में लीन थे। और कलयुग उसे बहका करके उसे मत्ती को भ्रष्ट कर दिए। और राजा परीक्षित जी उनको मरे हुए सांप को गले में लटका दिए। तो वही तुम्हारे ऊपर कलयुग सवार हो गया है। तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है कि हम क्या करें। तुम सत्ता के नशे में इतना चूर हो गया कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि हम किस दिशा में जाएं। एक बेचारा मनीष कश्यप था जो बिहार की विकास के लिए हमेशा तैयार रहता था, विकास के लिए काम कर रहा था, बिहार की जागरूक कर रहा था। उन्होंने देखे कि बिहार की जनता को किस तरह दूसरे राज्य में मारा जाता है, अजब अजब तरीका के पूरे शब्द बोले जाते हैं कि तुम्हारा कैसा सरकार है, तुम्हारा कैसा सरकार है कि तुम्हारे ही एक भी सुविधा नहीं है। बिहार की जब तकलीफ मनीष कश्यप सुने तब उनको लगा कि हम बिहार की जनता के विकास की बात करें। कब तक हमारा बिहार पिछड़ा जाती रहेगा, पिछड़ा में गिनती में रहेगा। जहां सम्राट अशोक ने महाराज अशोक ने भारत को अखंड बनाए, उनकी धरती ये स्थिति, जहां आचार्य चाणक्य ने जन्म लिए उनकी यह धरती। तो दोस्त मनीष कश्यप जो थे बिहार के विकास के लिए खड़ा रहे। तेजस्वी यादव तो ये सोचे कि अरे ये तो विकास की बात कर रहा है, तो सब अगर विकास में जुट जाएगा, सब अगर समझदार बन जाएगा तो हमारा वोटवा कौन देगा हमारा वोटवा। ये सोच करके मनीष कश्यप को जेल में डालें। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मनीष कश्यप के सबसे ज्यादा 60 लाख फॉलोवर थे और 60 लाख से अधिक लोग देखते थे, और हमारा
तेजस्वी यादव सोचे कि हमारा कोई नहीं इतना देखता है, अगर ये आगे बढ़ जाएगा तो हमें रोक लेगा, हमको कौन फिल्म देखेगा। इसलिए मनीष कश्यप को साजिश करके जेल में बैठाए। आप एक ध्यान कान खोल कर सुन लीजिए तेजस्वी यादव जी। बाबा बागेश्वर वीरेंद्र शास्त्री जी बिहार में इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ कलयुग, बिहार में कलयुग आ गया है, बिहार में पाप ज्यादा बढ़ गया है। उनको भगवान भेजे हैं, भगवान कि जाओ, बिहार में बहुत ज्यादा पाप बढ़ गया है। और जहाँ सुनते हैं कि जहाँ बजरंग बली रहते हैं वहाँ कलयुग नहीं आता है, क्योंकि वहाँ ज्यादा उसको रेलाई होता है, ज्यादा रेलाई होता है, इसीलिए कलयुग नहीं टिकता है बजरंग बली के पास में। तो हमारा बागेश्वर महाराज जी कलयुग में आए और प्रभु श्री राम के हनुमान जी को प्रचार किए, कथा कहे, इसलिए आए कि यहाँ की कलयुग समाप्त हो। आप पर जो कलयुग सवार है 2025 में, सब 2025 में है ना, जो आप पर 2025 में है, कलयुग आपके सर पर से हट जाएगा, अभी नहीं हटेगा, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, 2025 में समझ आएगा। और 24 में तो कहना है नरेंद्र मोदी जी को, 24 में कोई उनको हरा नहीं सकता है, उनको कोई हराने वाला है नहीं, क्योंकि वो एशिया के सम्राट हैं, एशिया के सम्राट। तो जो आप पे सवार है ना तेजस्वी यादव जी, कलयुग और 2025 में साफा हो जाएगा। 2025 में तुमने सोचा है कि अरे मनीष कश्यप के जेल में डाल देंगे तो कोई कुछ बोलेगा नहीं, क्योंकि इसके पास तो पैसा है नहीं, इसके बाप फौज में है और फौज वाला आदमी कितना पैसा कमाता है, इसके पास कुछ है नहीं। अगर इसको हम जेल में डाल दें तो जो छोटे छोटे यूट्यूबर है, जो छोटे छोटे पत्रकार है, उसका बोलती बंद कर देंगे। ये सोच करके अरे तेजस्वी यादव जी, अमर उजाला ने भी तो बोला था कुछ, उसने भी तो पेपर में छापा था, इससे पहले संसद में भी हुआ था, कई लोग इस पर बयानबाजी किए, लेकिन उन पर एफआईआर नहीं किए, क्योंकि उनसे कुछ होगा नहीं। मनीष कश्यप ज्यादा हाईलाइटेड थे, ये बिहार के विकास के बात करते थे, इसीलिए मनीष कश्यप को आप जेल में डाले। तो मनीष कश्यप के जेल में डाले हैं, मनीष कश्यप के, उनकी सोच को नहीं, और वो बिहार में विकास की सोच को, बिहार की जनता को जगाए, इस सोच को जीवित रखे हैं, उस सोच को बांट के गए हैं बिहार के जनता के बीच में, तो उस सोच को जीवित रखेंगे हम लोग, और उस सोच के साथ हम लोग लड़ाई कर रहे हैं। जिस तरह आचार्य जनक ने सोच को लेकर के आए थे बिहार में, और बिहार से ही उनका अखंड भारत का निर्माण हुआ था, उसी तरह फिर से बिहार में अत्याचार बढ़ गया है। और मनीष कश्यप जी सोच को जीवित सोच करके देख गए हैं, उस सोच को हम बिहार के जनता जीवित रखेंगे और उस सोच को ये लड़ते रहेंगे। आप सोच रहे हैं कि मनीष कश्यप जेल में रहेगा तो हमको कोई बिगाड़ नहीं सकेगा, अरे उनको सपोर्ट पूरे बिहार की जनता कर रहा है, उनकी सोच को हम लोग जीवित रखेंगे, उनकी सोच को जीवित रखेंगे। और कुछ लोग अगर गाली भी देगा तो हमको कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। एक रेणु यादव जी है, बहुत अच्छे से बोलते हैं, मनीष कश्यप के जैसे तैसे बोल रहे, गाली दे रहे हैं, उससे कोई मनीष कश्यप को बिगाड़ होने वाला नहीं है। मनीष कश्यप के गाली दे रहा है तो सोच रहा है कि मनीष कश्यप नीचा दिखा रहे हैं, तुम नीचा नहीं दिखा रहे, उनको हाईलाइट कर रहे हो, हाईलाइटेड, उनको हाईलाइटेड तुम कर रहे हो, गाली नहीं दे रहे हो। सुनते हैं कि कोई अगर गंदा वीडियो डालता है, आजकल शॉर्ट वीडियो में बहुत ज्यादा गंदा वीडियो आ रहा है, कोई गंदा वीडियो डालता है, किसी को गाली देता है तो बहुत ज्यादा वायरल होता है। तो तुम मनीष कश्यप के नीचा नहीं दिखा रहे हो, तुम ऊंचा बढ़ा रहे हो। लोग सर्च करेंगे मनीष कश्यप के बारे में इतना बोलता है, लोग मनीष कश्यप है क्या भाई, तो उसके बारे में लोग सोचेगा, सर्च करेगा कि मनीष कश्यप के भाषण, मनीष कश्यप के बारे में सच्चाई, तो लोग सुनेगा कि अरे ये तो मनीष कश्यप बिहार के विकास के लिए लड़ रहे हैं। और फिर सर्च कर रहा है कि रेणु यादव है कौन भाई, रेणु यादव किसको सपोर्ट कर रहा है, तो देखेगा सर्च करके तो अरे तेजस्वी यादव के कर रहा है, ये तो अनपढ़ गंवार है, इसको क्या समझ में आएगा, इसको सपोर्ट इसलिए कर रहा है, जातिवाद के लिए सपोर्ट कर रहा है। अगर हमें भी कोई गाली देगा तो हमें कोई बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि अगर हमें गाली देगा तो हम हाईलाइटेड और हो जाएंगे। अगर मेरी माँ के लगा कर गाली देगा तो समझेंगे कि मेरी चाचा है, तो चाचा अपने भतीजा को गाली देता है, अपने बेटे को गाली देता है, मेरी माँ को गाली दे सकता है क्योंकि मेरी माँ भाभी लगती है। अगर मेरी बहन को गाली दे तो हम समझे कि मेरा साला है,
और साला अपने जीजा को गाली दे सकता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। दोस्तों दिनेश पासवान है, दिनेश पासवान, चिराग पासवान कभी जातिवाद के बात नहीं किए, रामविलास पासवान कभी जातिवाद के बात नहीं किए, उन्होंने हमेशा से विकास के बात किए। सुनते हैं तो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि अगर हम गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं और किस तरह से वीडियो बनाए। अगर कोई सोचता है कि पैसा कमाने के लिए बना रहा है तो गलत है, ये गलत है। अगर कोई विकास के लिए वीडियो बना रहा है उसमें कुछ किसी को फायदा हो रहा है, क्योंकि अगर समय दे रहा है उसके पीछे, अगर कमाने में रह जाएगा तो देश की विकास क्यों करेगा? हम लोग क्यों पीछे हैं? इसीलिए पीछे ना कि मेरे पास विकास की बात करने का समय नहीं है। हम कमाने के व्यस्त हैं, कभी तमिलनाडु जाते हैं तो कभी पंजाब जाते हैं तो कभी चेन्नई जाते हैं तो कभी सूरत जाते हैं, मौका ही नहीं मिलता हमें कमाने के। 12-12 घंटा काम करते हैं, 12 घंटा काम करते हो तो हमारा 16 घंटा पड़ता है, खाना बनाओ, सुबह उठो, पहले उठो। इसलिए हम लोग विकास की बात नहीं करते, तो इसमें कौन सी बड़ा बुराई है? अगर विकास की बात करते हुए अगर देश की भलाई हो, उसको भी कुछ भलाई हो, तो इसमें कौन सी दिक्कत है? दोस्तों जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो को शेयर कीजिए, अगर हमसे कोई गलती होगा तो माफ कीजिएगा, और कोई अगर गाली दे इस पर आप एक्शन लेने की कोई जरूरत नहीं, उसे गाली देने दीजिए। वो मुझे गाली नहीं दे रहा, हाईलाइटेड कर रहा है। जिस दिन हमें समझ में आ जाएगी ये गाली दे रहा है, उस दिन उसको उल्टा जवाब देंगे। जय हिंद, जय भारत।